हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पूरा भगवान के नाम की महिमा, जो जीव से जुड़ने का जो एक माध्यम है, जीव का भगवान से जुड़ने का जो ये माध्यम है कलयुग के लिए, वो कितना ही सरल और कितना स्वाभाविक है, ये कल हमने देख लिया। कितना आसान है, ये भी हमने देख लिया। हमने कई कहानियों को समझने का प्रयास किया, कई जीवन दर्शनों को, पापी से पापी लोगों का उद्धार होते हुए हमने उसका वर्णन सुना। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कितने भी पापी क्यों न हो, कितने भी हम में दुर्गुण क्यों न हो, अगर इस कलयुग के समय में भी अगर हमारा जन्म हुआ है, तो भी हम जैसों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। एक बहुत ही सरल और साधा एक मार्ग भगवान ने इस युग में हम सबको दे दिया है। इसको युग धर्म भी कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन को युग धर्म भी कहते हैं। तो आज के इस सेमिनार में, आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ लॉजिकल चीज़ें, कुछ शास्त्रिक प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे हमारा इस विषय पे एक ठोस निश्चय या ठोस निष्ठा हमारी इसके ऊपर जागृत हो जाए। ठीक है। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कल के कमेंट्स में तो किसी ने लिखा था कि प्रभु जी कुछ अलग बताइए, जो मुझे मालूम है वो मैं जान के क्या करूं। तो ये बहुत आसान है कहना कि हमें हरिनाम समझ गया है। जो लोग अनंत काल से जप कर रहे हैं वो ये कभी नहीं कहते, और हम जो हैं ये 2 मिनट में इसको ऐसा कह के बोल देते हैं। जो ये मेरे सेमिनार्स हैं, ये मैंने केवल और केवल उन भक्तों के लिए रखा है जो एक्चुअली आध्यात्म विद्या में रुचि लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन में रुचि लेते हैं। वो गूगल में खोज सकते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। आप गूगल में टाइप करिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाए, लेकिन यहाँ जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हम सब भगवान कृष्ण के और नज़दीक जा पाएँ, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे नाम के माध्यम से हो, चाहे प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे एक दूसरे को समझने के माध्यम से हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जो ये सेमिनार्स हैं, ये इसके लिए रखे गए हैं। तो इसमें आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, इसमें आप अपनी तरफ से वो खोज कर सकते हैं। रहा बात मेरा, मैं धीरे धीरे हर टॉपिक को एक लेवल तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो चीज़ें हमें मालूम है उसका रिवीजन हो जाए, जो हमें नहीं मालूम है उसका हम अपने अंदर में वो नॉलेज भर सकें। तो ठीक है। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे हरिदास ठाकुर, इन्होंने नाम के प्रति रुचि की, 192 माला करते थे। और उतना ही नहीं, इससे तुकाराम महाराज का आपने महाराष्ट्र में कथा सुना होगा। दक्षिण में नाममाळवार थे, जो नाम के मतलब ऐसे वो भजन लिखते थे कि भगवान स्वयं लिखने आ जाते थे जब वो गाते थे। हाँ, उनके शादी में स्वयं भगवान ने कंधा दिया, इतना प्रेम करते थे नाममाळवार से। तो ये नाम की महिमा, भगवान ऐसे कहते हैं, नाम और नामी में नामी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। नाम जो है वो बड़ा माना जाता है नामी से। क्यों? क्योंकि अन्य युगों में या कभी भी जो भगवान एक बार आ जाते हैं, अवतार कर लेते हैं, तो उस समय जो रहते हैं उनका उद्धार हो जाता है, फिर भगवान चले जाते हैं। लेकिन भगवान जब चले जाते हैं तो उनका नाम बच जाता है। उस नाम के माध्यम से जो बचे हुए जनरेशन है उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए नाम को एक रूप से बड़ा माना गया है। ठीक है। तो हम सब हरे कृष्ण डिवोटीज़ हैं, है ना। हम सबको ये अभी आने वाले समय में सिवाय इस ज्ञान के, सिवाय इस हरिनाम के और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, याद रखिएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी क्लियर बोलते थे कि जब कलकत्ता में 1898 में प्लेग से महामारी आ गया था और सब लोग दिक्कत में आ गए थे, तब वहाँ के जो संत लोग थे, भक्त लोग थे, इन्होंने मृदंग करताल लेके सभी लोगों को इकट्ठा करके, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सबको इकट्ठा करते हुए गली गली में कीर्तन किया था, संकीर्तन किया था। और संकीर्तन कर करके सबको जोड़ा था। चिराग प्रजापति कह रहे हैं, गोविंद नामाड़ू इज संग इन साउथ। हाँ। तो भगवान के नाम में वो एक अचिंत्य शक्ति है, जो हम नॉर्मल मंत्रों से या जो नॉर्मल हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इससे वो शक्ति नहीं है।
जैसे आप कोई कोको कोला करिएगा तो उससे आपकी प्यास नहीं जाने वाली, आपको पानी पीना ही होगा तब प्यास जाएगी। तो वैसे ही अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण को शब्द के रूप में मत रखिए, शिव कृष्ण को नाम लेते हो, कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण का चिंतन करिए, कृष्ण को ही पुकारिए। तो कृष्ण नाम में वो शक्ति है कि आपके सारे भव रोगों को, ये जो षड विकार है ना, अनर्थ निवृत्ति जिसको कहते हैं, वो एक फेज होता है भक्ति का, वो बहुत आसान हो जाता है। हमारे सारे अनर्थ जो है, हमारे जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए नाम ये एक अलग, जैसे किसी ने लिखा था होली नेम इज़ आवर ड्रग, है ना, होली नेम, हरि नाम जो है वो हमारा एक नशा है। तो ड्रग्स का मतलब दवाई होता है, जब उसको ओवरडोज कर लेते हैं तो वो हार्मफुल ड्रग्स कहे जाते हैं। तो वैसे नाम जो है वो ओवरडोज भी ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज ही मैं देख रहा था कि हमको एक गांव के भक्त ने वो लाके दिया, छोटे छोटे कुछ एक फल के 2 टुकड़े लाके दिए और मुझे खिलाया और मुझे बताया कि वो खाने के बाद सांप अगर आपको साल भर भी काटे, अगर कोई जहरीला सांप, तो भी आपको असर नहीं होगा। तो मैंने सुबह खा लिया, अगर मिलेगा तो कल मैं आपको वो पीस दिखा सकता हूँ, ठीक है। वैसे गांव से हमारे एक डॉक्टर माता जी भी आई हैं, वो भी हम सबको रेगुलर हेल्प करते रहती हैं, तो वो भी ये चीज़ जानती हैं। तो ये लोग जो हैं, ये एक सिंपल एक जड़ी बूटी है या एक सिंपल फल है जिसको खाने से एक सांप का विष तक आप पे नहीं चढ़ेगा। तो सोचिए कि अगर ये अवेलेबल है तो वैसे ही ऐसा कई बार होता था, सांप और बिच्छू काटे तो पहले के टाइम में ना ऐसा मंत्र फूंक के भी उसको उतार देते थे। तो मंत्र का एक अलग इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी एक कॉपर प्लेट ले लीजिए या कोई प्लेट ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आप आयरन फाइलिंग्स रख दीजिए, मतलब लोहे के टुकड़े, या सैंड रख दीजिए, सैंड यानी बालू, ड्राई बालू जो नदी किनारे समुद्र किनारे, उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दीजिए हल्का लेयर, और एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए और उसको एक फ्रीक्वेंसी पे टंग करके उसको लगाइए। तो जिस फ्रीक्वेंसी आप करते हैं उस हिसाब से एक वो बन जाता है, पैटर्न बन जाता है उस सैंड का या उस आयरन फाइलिंग का। और अगर आप दूसरे फ्रीक्वेंसी से लेते हो तो दूसरा पैटर्न बनता है। इसका मतलब साउंड का हमारे पैटर्न से, मटेरियल के कनेक्शन में उसका पैटर्न बन जाता है। तो आप देखिए, कोई भी आप गाना सुनेंगे, आप कोई भी आवाज़ सुनेंगे तो आपको एक रेजोनेंस सा फील होता है, जैसे साइंस में बोलते हैं ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस का मतलब होता है एक लेवल आता है जब आप एक्चुअली हिलने लगते हैं, उसको लेके आप ट्यून्ड हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप बहुत दुखी हैं, कोई कुछ दुख का समाचार आपको सुनाई में आ गया, तो आपका बैकग्राउंड जो होता है माइंड एकदम सैड होता है। उस समय में कोई दुखी गाना लगा दे, कोई म्यूजिक ऐसा बजा दे जो और दुखी है, तो एकदम आप उसमें एकदम घुल जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ ये बजते रहना चाहिए हमेशा के लिए बिकॉज वो ट्यून हो गया। अगर आप बहुत खुश हैं और उस समय कोई सैड सॉन्ग लगाए तो आप नहीं सुनिएगा। या आप बहुत ही उत्साह में हैं, आपको एकदम हतोत्साही गाना लगाए तो आपको एकदम मतलब वो नॉन कंपेटिबल लगेगा। तो हमारा ये जो साउंड है, मटेरियल साउंड है, वो हमारे मटेरियल चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ये जो स्पिरिचुअल साउंड है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आने वाला साउंड है, वो सीधा स्पिरिट को रेजोनेट करता है। मटेरियल साउंड जो है वो मटेरियल माइंड को या बॉडी को रेजोनेट करता है। जैसे आप देखिएगा रॉक शो में लोग जाते हैं या रेव पार्टीज में जाते हैं तो लाइट्स चल रहे हैं, हाँ, जो लाइट्स चल रहे हैं और उसमें आदमी वो एकदम डिक चिक एकदम नाच रहा है एकदम, उसको एकदम वो होता है पंपिंग सा होता है, और वो अपने आप नाचता है क्योंकि उसका जो माइंड है वो एकदम बॉडी जो उसमें वाइब्रेट हो रहा है। पर उसके सोल को कहीं भी सुख नहीं है, सोल को कहीं भी शांति नहीं है। सोल को शांति मिलेगी जब वो हरि नाम को सुनेगा और उसके माध्यम से वो हृदय तक पहुंचेगा। तो अभी मुझे कोई पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कोई, वो कह रहे हैं कि अगर कोई गूंगा है, बहरा है, तो उसका कैसे होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये नेचुरल साउंड वाइब्रेशन है। मैं खुद, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं खुद यहाँ रांची में एक मूक बधिर विद्यालय है, आप में से जो रांची में कभी गए होंगे, आए होंगे,
तो आपको ये मालूम होगा, मुक बधिर विद्यालय है, आप चाहे तो गूगल में भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे ही बुलाया था कि वो टीचर ने बोला कि आप हरे कृष्णा वाले लोग आइए, थोड़ा बच्चों को कुछ कीर्तन करिए, कुछ बताइए। तो मैंने भी यही पूछा कि ये लोग तो मतलब मैं जो बोलूँगा उनको सुनाई नहीं देगा, और इनका लैंग्वेज ये मुझे आता नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? बोले आप सर चिंता मत करिए, आप बोलिए, हम लोग यहाँ ट्रांसलेट कर देंगे। मैं बोला ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद जो बच्चे थे वो मैं लेक्चर दे रहा था, तो मैंने उनको बहुत 2-3 चीज़ें, सिंपल चीज़ें अच्छे से बता दी, क्योंकि मैंने बोला इनको ज़्यादा कुछ बता के टाइम वेस्ट होगा, उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगा। और मैं बोले जा रहा था, उनका टीचर ऐसा 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 कर रहा था, तो वो लोग हंस भी रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बराबर ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अब हम भगवान का नाम लेंगे और नाचेंगे, तो आप भी हमारे साथ नाचिए। तो वो टीचर के तरफ देखे, टीचर ऐसा ऐसा सब कुछ किया, ऐसा कुछ किया। तो हम बोले ठीक है भैया, ये बता दिया है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ी देर में टीचर चला गया, कुछ तो वो मैनेजमेंट करते करते वो टीचर चले गए, क्योंकि अब तो कीर्तन होना है। फिर हमने बेंचेज एक साइड कर दिए, सब लड़का लड़की लोग थे, सब वो जो डम एंड डफ रहते हैं वैसे थे, और हम लोग सब डिवोटी अपने वॉल्यूम में फुल कीर्तन कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करिएगा, जैसे नॉर्मल डिवोटीज बाहर नाचते हैं, जैसे नॉर्मल लोग नाचते हैं कीर्तन में, वैसे ये लोग नाच रहे थे। एंड मैं उस दिन पहली बार, मैं अपने हरि नाम लेते हुए तो कभी नहीं रोया, लेकिन ऐसे में देख के रोया कि देखिए भगवान की नाम की महिमा समझिए। वो लोग एकदम इतना खुश हो गया कि कीर्तन के बाद मुझे कोई पाँव छुरा, कोई पकड़ रहा है, कोई बोलता है हमारे घर चलिए। मैं बोला अरे भैया ठीक है ठीक है। तो ये नाम की महिमा है कि जब आप नाम लेते हैं, वो नाम इधर का नहीं है, वो एक्चुअली गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो सीधा आत्मा को टच करता है, सीधा आत्मा को वाइब्रेट करता है, हिलाता है, झकझोरता है। अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं सुनेंगे तो ये कान से नहीं जाता है। कान तो एक माध्यम हो गया जाने के लिए भी, कान नहीं भी है तो भी आत्मा जो है वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस है, ये आत्मा का रेजोनेंस है। और एक बार कोई व्यक्ति आत्मा के लेवल पे रेजोनेट हो जाए, फिर ये शरीर भी जो है वो एक पैटर्न बना लेती है, स्पिरिचुअल पैटर्न। जैसे मैंने आपको सैंड का एग्जांपल दिया ना, ट्यूनिंग फॉर्क आप एक फ्रीक्वेंसी पे लगाते हैं तो वो अपने आप एक पैटर्न बनाता है। या कभी कभी आप देखिए, आप कंप्यूटर पे कोई गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो वो म्यूजिक के साथ एक आपको वो डिजाइन बनते हुए दिखता है, ऐसा ला 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 ऐसे ऐसे। या फिर आप कीर्तन भी सुनते हैं, तो वो कीर्तन में भी हमारे डिवोटी जो डांस करते हैं ना, उनको देखिएगा वो ट्यून के साथ मैच करता है, अपने आप आपका बॉडी जो है उसके साथ ट्यून अप करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वैसे ऐसा ये हो गया। या कभी कभी आप कहीं पे समझो किसी का मृत्यु हो गया है, तो वहाँ थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करते, तो वहाँ ऐसे ट्यून आप नहीं गा सकते वहाँ उससे। तो ये होली नेम का इतना पावर है, आप इसको हर ट्यून में भी डाल सकते हैं, इसको हर ट्यून में डाल सकते हैं। स्पेशली ये महामंत्र का ये पावर है। हाँ, अंकित नायक कह रहे हैं, यस आई सॉ इन वृंदावन टेम्पल। वृंदावन टेम्पल में तो आइंद्र प्रभु का माधुरी कीर्तन होता है। तो वही देखिए, जो प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक करताल लिया और करताल लेके उन्होंने बजाया, उन्होंने करताल लिया और ये सिंपल ऐसा, मतलब मैं आपको एक सेकंड के लिए बजा के दिखा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा करताल लिया, आंख बंद किया, उन्होंने 1 साल प्रीचिंग किया, 65 to 66 के बीच में उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया। उनको बहुत तकलीफ़ें हुई, लेकिन कोई डिवोटी बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी जो बोलते थे उनको समझता ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में रुके, आंख बंद किया और करताल लेके, आंख बंद किया है, देखिए होली नेम का पावर देखिए, वो ट्यूनिंग फॉर्क की तरह थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने आंख बंद किया और बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इतना कीर्तन किया और कीर्तन करके ही वो सारे, जब 1.5 घंटे बाद प्रभुपाद ने आँख खोला तो सभी आसपास में देख रहे सब हिप्पी,
हिप्पी वो हैं जो गांजा एलएसडी ऐसा लेके एकदम हवा में हेलुसिनेशन में रहते थे, वो सारे नाच रहे हैं, गोल 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 करके सब नाच रहे हैं। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क अपने आप, वैसे ही जैसे ये शरीर रेजोनेट होता है, एक आत्मा गाता है तो ये शरीर रेजोनेट होता है। जब हम सब मिलके हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उस अनादि मंत्र को हम जब लेंगे, आध्यात्मिक मंत्र को, तो हम सबको आकर्षित कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, आप लोग क्या ये इंडिया पाकिस्तान लड़ाई कर रहे हैं, इधर से इतने लोग हैं, इनको भेज दो, कीर्तन करते करते पाकिस्तान में कीर्तन सुनते सुनते वो लोग ऐसे ही सुधर जाएंगे। हाँ, मैं बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, जो मैं जब नौकरी करता था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको मैंने ट्रेन भी किया था ओरेकल में। तो वो मुझे बोलते थे, अरे तुम्हारे दोस्त लोग मिले थे मुझे उस मॉल में, वहाँ सब कीर्तन कर रहे थे तो मैं भी नाचा। तो ये कीर्तन का प्रभाव है, जब आप वहाँ आप वो देखेंगे तो आप आकर्षित होंगे। हाँ, बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स भी थे। बहुत सारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर भी आते थे। जब मैं मुंबई में जुहू में था तो वहाँ पे आते थे, सेमिनार अटेंड करते, लास्ट में कीर्तन में फुल नाचते थे। वो एक लड़की तो इतना तक बोली कि प्रभु जी मैं मेरे मैरिज में ना कीर्तन करवाऊंगी। हम बोले तुम्हारे फादर भी नाचेंगे। तो रोम में, वेटिकन में भी कीर्तन हुआ, सब लोग नाचे। ये होली नेम का पावर है। ये मेरा पावर, आपका पावर, किसी एक व्यक्ति का पावर नहीं है, भगवान के नाम का पावर है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में हमेशा हैं आपके साथ। लेकिन क्या आप नाम के साथ हैं? क्या आप नाम लेने वाले हैं? आप नाम नहीं लेते, फिर आप दोष देते हो। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज कोरोना के समय में भी अगर हम सब भक्त, अभी तो ज़्यादा एक दूसरे को मिल नहीं सकते, लेकिन अगर हम सब लोग मिलके एक समय कीर्तन करें तो ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल होगा, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। तो आज हमारा होली नेम पार्ट 2 है। कल होली नेम पार्ट 3 में आप प्रॉमिस करिए, जितने भी अभी व्यूअर्स हैं और आप आएंगे, कल हम लोग पहले जो लास्ट में हम लोग 10 मिनट कीर्तन करते हैं ना, तो फर्स्ट 5 मिनट्स हम लोग जो हैं डेडिकेटेड कीर्तन करेंगे, ओनली फॉर एक संकीर्तन के रूप में सब लोग मिलके, ठीक है? हम लोग लेक्चर के बाद जो करते हैं, तो कल याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कि जब आप उस लेवल पे रेजोनेट होइएगा तो केवल आप ही नहीं, परिवार नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, तो पूरा विश्व जो है ये एक साथ आके एक छत्र छाया में हम सब मिलके एक हो सकते हैं। ऐसे भी आप ग्लोबल करेंसी लाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए एक हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा छोड़ के सब प्राइम मिनिस्टर्स एक साथ बैठ के आप लोग कर रहे हैं। अब दवाई कोरोना का मारामारी आ गया तो सब लोग डॉक्टर्स एक दूसरे को नॉलेज शेयर करके बैठ रहे हैं। तो अगर ये सब कॉजेज के लिए हम लोग एक हो सकते हैं, तो क्या हम भगवान के लिए एक नहीं हो सकते? नाम लेने के लिए एक नहीं हो सकते? क्या हम कृष्ण के लिए एक नहीं हो सकते? क्या हम हमारे भेदभावों को नहीं भूल सकते? नाम का असली आनंद तो तब ले पाएंगे, हाँ? नाम का असली पावर तो तब है जब हम सारे चीजें छोड़ देंगे, जब हम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जब हम सारी उपाधियां छोड़ देंगे, ये सोचना छोड़ देंगे मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बिहारी हूं, मैं साउथ इंडियन हूं, हाँ, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब जो है वो एक साथ खत्म हो जाएगा, एक साथ खत्म हो जाएगा। और जब हम सब एक साथ भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तब ये हमारे जो डिफरेंसेस है ना, जो लड़ाई झगड़े हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो अभी कोई पूछ रहा था कि प्रभु जी जो मूवीज के गाने पे नाचते हैं तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? तो हमारे माइंड में एक मेमोरी होता है, तो कभी कभी कोई गाना हमारे मेमोरी को टच कर देता है, वो इमोशन को जगा देता है, क्योंकि माइंड में जो मेमोरी होता है वो इमोशन के साथ होता है, और इंटेलिजेंस में जो मेमोरी होता है वो रैशनल के साथ होता है। तो इंटेलिजेंस टिटिलेट नहीं होता, लेकिन माइंड जो है मेमोरी के साथ टिटिलेट हो जाता है, वो भावना आ जाती है। बोलते ना, क्यों मेरे दुखते पे नमक डाल रहे हो? लोग बोलते हैं कोई गाना, अगर कोई गाना सुनता है, किसी का ब्रेकअप हो गया और अगर आप वहाँ बजा देते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तो वो इमीडिएटली उसमें वो एंटर हो जाता है उस मूड में। तो वैसे वो मटीरियल जो है वो आपके माइंड, मेंटल मेमोरी में जो मटीरियल पार्ट है उसमें चले जाता है, स्पिरिचुअल में नहीं जाता।
तो ये जो भगवान का नाम लेने का तरीका है वो एकदम सिंपल है। भगवान का नाम लेना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्मलम, कि सारे उपाधियों को हमें दूर करना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्चत उत्तमा, कि अगर आपको उत्तम भक्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारे अभिलाषाओं को त्याग दो, ज़्यादा अभिलाषाओं के पीछे मत भागो, क्योंकि भागते 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 जिंदगी कट जाएगा और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और हम सब जो है अहम ममेती में लड़ते रहेंगे, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा। जैसे हम लोग स्कूल में थे, हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इस लाइव सेशन में, हाँ, तो हम लोग कितने छोटे छोटे बातों के लिए लड़ते थे। ये मेरा छाता है, ये मेरा सीट है, स्कूल बस में लड़ जाते थे, ये मेरा सीट है, ये तुम्हारा सीट है ना। तो हम लोग छोटे छोटे बातों के लिए लड़ जाते थे, लेकिन बाद में जब बड़े हो गए तो पता चला खुद की गाड़ी है, अब जिस सीट पे बैठना है बैठो, हाँ, लेकिन गाड़ी तो आ गई, लेकिन बैठने के लिए वो लोग नहीं रहे, और अब अगर वो लोग आते भी हैं तो वो गाड़ी नहीं रहेगी। तो ये समय के हिसाब से सब चेंज होगा। तो ये अभिलाषाएं छोड़ दीजिए, हर छोटी छोटी चीज़ों की जो अभिलाषा है ये छोड़ दीजिए। पति पत्नी में कोऑपरेशन होना चाहिए, ये गुरु शिष्य में कोऑपरेशन होना चाहिए, राजा प्रजा में कोऑपरेशन होना चाहिए। ये जब होगा, ये तब होगा जब हम सब मिलके भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे, उनके नाम कीर्तन को अपने गले से ऐसा लगा के रखेंगे कि कुछ भी हो जाए नाम कीर्तन नहीं छोड़ेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, तुकाराम महाराज, ये सत्य घटना है महाराष्ट्र की, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये घटना है। वैसे मैं जब वर्णाश्रम सीरीज चालू करूंगा तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे राजा न था न होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते ही जो है दिल गदगद हो जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ राजा नहीं थे, तो ये जो ज्ञान था उनको सारा ज्ञान था। वो गए और तुकाराम महाराज संत थे, वो भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे तो शिवाजी महाराज उनको मिलने के लिए नजराना लेके गए। तो उनकी पत्नी तो बेचारी वो आकर्षित हो गई। तुकाराम महाराज बोले ये जहर है, ये मत लो ये सब जो है ये जहर है। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं तुकाराम महाराज के चरणों में अपना जीवन समर्पण कर देता हूँ, राजपाट छोड़ देता हूँ। और जब वो उस समय गए तो तुकाराम महाराज बोले नहीं, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तो ये क्षत्रिय सेवा करना ही तुम्हारा भजन है, तुम नाम लेते हुए ये कार्य करो। भगवान भी गीता में अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो तुम्हें करना है, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करो। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज का ये स्टोरी बहुत अच्छा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे जब वहाँ रुके थे कीर्तन में, तो मुगलों को पता चला कि शिवाजी महाराज वहाँ पे हैं। तो वो बोले अच्छा, तो ये बहुत अच्छा समय है, वो कीर्तन के बीच में जाके उसको अटैक कर दो। ठीक है, वैसे तो इनका अपना रहता है कि हाँ हम रोज़ा के दिन ये नहीं करेंगे, रमज़ान के दिन वो नहीं करेंगे, किसी को नमाज के टाइम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर में पूजा चल रहा तो अटैक कर देते थे तो शिवाजी महाराज जो थे वो भजन में तल्लीन थे। तो तुकाराम महाराज को किसी ने खबर दिया कि ऐसा हो रहा है, शिवाजी महाराज को मारने के लिए लोग आ रहे हैं, और देखा शिवाजी एकदम तल्लीन में है। तो तुकाराम महाराज ने नाम की शक्ति दिखा दी। तुकाराम महाराज ने बोला यहाँ से कोई नहीं हिलेगा और सब लोग सिर्फ विट्ठल का नाम लेंगे। और आज भी वो इतिहास में दर्ज है, सब लोग गाने लगे विट्ठल 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 विट्ठल। आप लोग सब मेरे साथ गा सकते हैं, विट्ठल 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 विट्ठल। और जब सब विट्ठल विट्ठल कर रहे थे तो एक नहीं सारे चेहरे शिवाजी महाराज की तरह हो गए, हर कोई शिवाजी ही दिखने लगा। अब ये जो 4-5 सैनिक आए थे शिवाजी महाराज को बंदी बनाने, वो देखे तो सभी कोई शिवाजी है। तभी फेसबुक था नहीं, फिंगरप्रिंट आधार कार्ड था नहीं, लगा के देखेंगे ओरिजिनल कौन है तो ये नाम की महिमा है। अगर हमें भगवान पे विश्वास है, नाम में विश्वास है, तो हम 18 दिन में पूरा दुनिया जीत सकते हैं। ये इतना जो तर्क वितर्क हम करते हैं, देश के बाउंड्रीज बना के रखे हैं, हमने बनाए हैं, भगवान ने बाउंड्री नहीं बनाई है। भगवान ने पेड़ पौधे, बारिश जब गिरता है सब पे गिरता है, धूप जब आता है सब पे आता है, आंधी तूफान हवा जब आती तो सब पे आती है। ये तो ये जो
ये कोई काम के नहीं है। असली अचीवमेंट है कि हम भगवान का नाम लेके उसमें रुचि ला सकें। तो अब मैं आपको एक दो रेफरेंसेस हैं, स्पेशली ये दो रेफरेंसेस हम लोग बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसको इसलिए ले लीजिए क्योंकि जो प्रीचिंग करें उनके काम आएगा। कुछ वर्सेस मैं आपको बताऊंगा जिससे ये प्रूव होता है कि भगवान के नाम लेने से जितने भी हमारे पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं। और कलयुग में का जो मंत्र है वो हरि नाम ये मंत्र है, ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये अन्य मंत्रों की तरह नहीं है। जैसे नॉर्मल मंत्र जो होता है वो ये मंत्र का, हर एक मंत्र का एक छोटा पर्पज़ होता है। जैसे आप जैसे ऐसे आह्वान मंत्र है जिससे आप भूत पिशाच को बुला सकते हैं, ऐसे मंत्र है जिससे आप देवी देवता को पुकार सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक ही ऐसा मंत्र है जो सब कुछ अचीव कर सकता है, वो है महामंत्र। ठीक है, मंत्रों का मंत्र महामंत्र। अब इनफैक्ट विष्णु मंत्रों में भी भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है तो देवी देवताओं के पास चले जाता है स्वर्ग में। अगर कोई भूत पिशाचों की सेवा करता है तो वो उस योनि में जन्म ले लेता है। अगर कोई मेरा भजन करता है तो मेरे धाम आ जाता है। तो ऐसे भगवान क्लियर लिखते हैं, भूतानि यान्ति भूते जम्मल, मेरे पास जो करता है मेरे पास आ जाता है। तो ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं ये कह रहा था, पिंग कर देता है कोई तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एनीवेज, तो ये जो महामंत्र है, सॉरी, विष्णु मंत्रों में भी मैं कह रहा था आपको कि जैसे विष्णु मंत्र जो हैं वो आपको वैकुंठ तक लेके जा सकते हैं। जो मैंने आपको उस दिन दिखाया, पूरा डायग्राम बना के, जो मैंने लॉर्ड कृष्णा सेशन 10 था शायद, वो 10 या हाँ 10 था, तो मैंने आपको बना के डायग्राम दिखाया। उसमें जो जितने भी भगवान के इन्यूमरेबल एक्सपांशंस हैं, अवतार हैं, उसमें से जिस अवतार का आप इष्ट के रूप में भजन करेंगे वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और उनका मंत्र है, जैसे नरसिंह का मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। अगर आप क्या कहते हैं उसको, नारायण के पास जाना चाहते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, अगर आप ये मंत्र का उच्चार करते हैं तो आप नारायण के धाम चले जाएंगे। और इसमें क्या है, जिस मंत्र का उच्चार करिएगा वो एक आपको एक भगवान से संबंध भी उस भाव से जोड़ के देता है। ओम नमो नारायण जो आपको दास्य और शांत भाव प्रदान करता है। आप अगर कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन कौन से भाव में, मुरारी के नाम में, तो वो आपको साख्य तक लेके जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अब उसमें क्या है, वो आपको साख्य तक लेके जाएगा। और अगर आपको सब रसों का आस्वादन करना है तब आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आपको जप करना होगा। इसका क्या है कि ये आपको वहाँ तक का अधिकार दे देता है। इसलिए इसको मंत्र नहीं बोलते, इसको महामंत्र बोलते हैं। आपने कई बार, हम लोग, मुझे आज भी याद है, हम लोग गणपति की आरती में जब भी महाराष्ट्र में बहुत सारे घरों में हम लोग जाते हैं तो हम लोग कीर्तन करते हैं। और वहाँ पे हम लोग गणपति का कीर्तन के एंड में जो भजन होता है तो उसमें ऐसा आता है लास्ट में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कई बार लोगों को क्वेश्चन रहता है, प्रभु जी वो हरे राम है तो इधर हम लोग हरे कृष्ण क्यों करते हैं? जैसे वाल्मीकि को राम बोलने नहीं आ रहा था तो उनको मरा बोलने कहा, मरा हो गया, ऐसा है। हाँ? कई बार मैंने देखा है मुस्लिम लोग राम का नाम लेने से डरते हैं, लेकिन हराम में उनका राम आ गया तो हो गया। वो बोलते हैं ना, अरे ये हराम है तो उसमें भी राम है, हाँ ये राम है। तो भगवान बहुत स्मार्ट है, उनके मुख से भी बुलवा लेते हैं। तो भगवान का नाम जो है वो हमें हरि नाम जो है उधर तक लेके जा सकता है, सिर्फ वैकुंठ नहीं तो भगवान साक्षात नंदन कृष्ण के पास हमें ये महामंत्र ले जा सकता है। तो ये जो महामंत्र है इसमें हरे, कृष्ण और राम, ये 3 शब्द हैं। रवि घोड़ा जी कह रहे हैं लड्डू कहाँ से भी खाएं स्वीट लगता है। बहुत सुंदर उपमा है। तो रवि घोड़ा जी मेरे YouTube में लेक्चर्स अपलोड करते हैं, इनके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। तो ये
मंत्र जो है ये हमारी चेतना को इसे भौतिक चेतना से उठा के आध्यात्मिक चेतना में लेके जाती है, और फिर आपको यहाँ के सारे चीज़ें नगण्य लगने लगते हैं। ऐसा मराठी में उसको बोलते हैं शुल्लक। ऐसा मैं आपको वो बता रहा था कि मरा मरा जो था, तो वैसे राम नाम जो है उसमें पहले हरे राम हरे ये जो था मंत्र ऐसा, तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो बोलने के लिए आपको प्रॉपर एक विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो तब महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में सब हरे कृष्ण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको नाम लेने के लिए किसी को कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हरे राम जो है वो कर्मकांडी मंत्रों में भी यूज़ होता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो है वो केवल साधना भक्ति में यूज़ होता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे होता है ना, जैसे नारद मुनि ने उनको दे दिया वो करके, वैसे हम लोग को दे दिया है। वो मंत्र जो आता है वो कली संतरण उपनिषद में आता है 5-6 में, उसमें कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नान्यत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि सारे वेदों को, ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि वो सारे तुम वेद पढ़ लो, सारे पुराण पढ़ लो, सारे निष्कर्ष निकाल लो, अंत में तुमको यही समझ में आएगा कि ये मंत्र जो है यही सभी उपनिषदों का, यही सारे वेदों का सार है। यही 16 अक्षरी मंत्र आपको कलयुग में काम आएगा। अन्य सारे मंत्र जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। देखिए, नहीं ऐसा वाला बात नहीं होता कुछ भी। आप छोटा खड्डा खोद दिए, बड़ा खड्डा खोद दिए, वो आपको उसमें हर चीज़ का यूटिलिटी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बेस्ट जो मिल रहा है वो क्यों ना लें, तो ये वो वाला बात है। फिर बृहद नारदीय पुराण में आता है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम एकमात्र उपाय है। नान्यत नास्ति एव गतिरन्यथा, कि और कोई उपाय नहीं है। जैसे हमको कोई मतलब कोई 6-7 चाबियाँ होती हैं एक ही लॉक के, तो अब कौन सा एक्चुअल चाबी है, तो वो बोलते हैं अरे देखो यही चाबी है और कोई भी चाबी नहीं है। मतलब वो बंदा बहुत कंफर्म है, और वो जो देने वाला है वो कोई हमारी तरह आपका एरेगर नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी जो सृष्टि को रचने वाले वो कह रहे हैं भैया यही एक चाबी है कलयुग में। तुम और कितना भी ढूंढोगे, ट्राई करोगे तो जन्म वेस्ट जाएगा। फिर बाद में 84 लाख यूनि बाद कब आओगे, उससे पहले मंत्र ले लो, यहाँ वहाँ मत भटको। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर है। हाँ, चंद्रा कह रहा है आई मिस्ड इट सो मेनी डेज एंगेज्ड इन सम वर्क। चंद्रा, तेरे बिना भी मेरा पोस्टर बन रहा है, तेरे पोस्टर का और इंतजार है। चंद्रा प्रभु हैज जॉइंड अस। तो ये एक्चुअली जो फेसबुक लाइव सेशन है मैं बहुत फ्रेंडली रखना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत फॉर्मल नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि हम सबको समझने में आसान होता है, और मुझे भी पढ़ाने में ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं रहता है, नहीं तो सर फटता है। कई लोग बहुत फॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, जो मैंने मेरे सीनियर से पढ़ा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने मेरे लाइफ में प्रैक्टिस किया उसका जितना थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है वो इधर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखिए। बेसिकली मैं भी एक चोर हूँ, प्रभुपाद जी का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इधर नोट डाउन करता हूँ, इधर से आपको बता रहा हूँ, बस ख़त्म। ठीक है, तो ये एक वो है। और फिर मैंने आपको बताया, आज मैं आपको कुछ और वर्सेस बताऊंगा भागवतम से, तो कुछ रेफरेंसेस मैं पढ़ूंगा, और ये वर्सेस बताते हैं कि कैसे हम जो हैं हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं केवल और केवल नाम से। तो हम ये पाप धुलने के लिए नाम नहीं लेना चाहिए हमें, ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप होने वाला है। जैसे आप सर्फ एक्सेल या एरियल में कपड़े भिगाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो कचरा निकलेगा। अब आप उसको कचरा निकालने के लिए लाए हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं उसको नाम है, ये हमको बाई प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लेना चाहिए। बाई प्रोडक्ट तो आना ही है, आने दो, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है ये जान लो, ये भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग बाई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाते हैं, प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। तो एक बार तो ये जो कर्म है हमारे अप्रारब्ध कर्म है वो साफ हो जाते हैं। हमारे अंदर पाप करने की जो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है पाप और एक है पाप करने की प्रवृत्ति, ठीक है, एक है पाप और पाप करने की प्रवृत्ति।
तो प्रायश्चित करने से पाप भी चले जाता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं जाती, पुनर्पाप चालू हो जाता है। वैसे इसको हटाना है तब नाम से ही वो हटेगा। नाम लेंगे तो पाप करने की प्रवृत्ति भी हट जाएगी, इसलिए नाम प्रायश्चित से बड़ा माना गया है। ठीक है, अभी कुछ वर्सेस हैं भागवतम में, ऐसे तो बहुत वर्सेस हैं, आप चाहे तो सिर्फ नोट डाउन भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अभी मैं जो मिला है वो मैं आपको कुछ देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में चाहे तो गूगल में या अपने बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो ऐसे ही मैंने खोज के रखे हैं, आपको हो सकता है काम आए नाम के ऊपर, है ना। तो ये भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 15वां श्लोक है। यहाँ कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद् दीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ये जो पाप फल है ये तुरंत धुल जाते हैं, इमीडिएटली। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे साथ शुकामृत प्रभु भी जुड़े हैं। शुकामृत प्रभु खुद खूंटी में प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड डिवोटी हैं, भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं और बहुत ही डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, रोज गीता बांटते हैं, धूप में खड़े होकर घर घर जाके। शुकामृत प्रभु आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप सब भी करते हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूं उनको बता रहा हूं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं, ये पाप कैसे धुलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि नाम लेने से पाप धुल जाता है, कोई प्रूफ होना चाहिए ना। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई मंदिर में नया आता है या कीर्तन में कहीं नया आता है या आप कीर्तन कर रहे हैं उसको बुला रहे हैं, तो देखना वो बहुत जड़ होता है, ऐसा उसको बोलो, पकड़ो, ऐसा करता है, बहुत जड़ होता है, क्योंकि पाप किया होता है, पाप का बोझा होता है ना, वो जड़ रखता है आपको, हैवी रखता है, हैवी। आपको कोई भी काम करने से इच्छा करने नहीं देगा। कई बार हमारे ड्यूटीज को देखिए बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, हाँ, पूछते हैं लोग। हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अभी इतने 70 एंड अबव हैं, लेकिन वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के वो जीबीसी हैं और सब जगह वो मैनेजमेंट करते हैं। और एक बार मैं बनारस में था उनके साथ, तो मुझे कह रहे थे कि एक दिन में उनको 2-2 हज़ार केसेस भी सॉल्व करने पड़ते हैं। डिवोटीज़ का ये है, करना है, वहाँ करना है, कुछ इश्यूज़ हो गए, लीगल इश्यूज़, डिवोशनल इश्यूज़, बीबीटी इश्यूज़, है ना, वो ये सारी चीज़ें। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं मेरा छोटा इशू लेके वहाँ गया हूँ, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी महाराज इतने लेवल पे प्रचार कर रहे हैं। महाराज पाकिस्तान में प्रचार करते हैं। तो ये सब एक डेडिकेशन है। तो महाराज को किसी ने पूछा, महाराज ये एंथुसिज्म कहाँ से आता है? तो बोले, जब आप ये फॉलो करते हैं प्रोसेस, तो अपने आप ही आपको एनर्जी देता है। तो आप एक एग्जांपल देखिएगा, किसी को आप कीर्तन में लेते हैं, बड़ा जड़ रहता है, बहुत हैवी लगता है उसको, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रसाद दीजिए, उसको हरिनाम में थोड़ा सुना दीजिए, धीरे धीरे उसके सारे जो वजन है वो हल्का हो जाता है। वजन हल्का होने से अच्छा है, जो उसके ऊपर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, और उसके सारे जो अप्रारब्ध कट गए, तो उसके ऊपर जो एक बोझा है वो हट गया, उसका मुस्कुराना हुआ चेहरा दिखता है। ये जो होठ है ना, इसका एक साइकोलॉजी है। ये जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं रखते किसी से, उनका देखिए ऐसा रहता है। आप उनको पूछो कैसे हो, ऐसा करेगा वो, मतलब ये जो करे करके छोड़ देगा। और जो डिप्रेशन में होते हैं वो ऑलरेडी पाँव घस घस के चलते हैं, हाँ हाँ ऐसा करेंगे। और उनको लोग कैसे हो, तो उनका ये जो है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसा होता है। और जो डिवोटीज होते हैं, इनको पूछे कैसे हैं, वो स्माइल करते हैं, हरी बोल। हमेशा खुश रहते हैं, कभी दुखी नहीं रहते। उनको किसी दिन किसी से लड़ाई भी हो गया तो उसमें भी वो खुश हो जाते हैं कि बोले चलो आज किसी से इंटरेक्शन हो गया। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, एक श्लोक है। तो उसमें कहते हैं हाँ कि ज्ञानी और कर्मी जो हैं वो बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, इसलिए वो हमेशा अशांत रहते हैं, और भक्त जो है वो निष्काम होता है और केवल प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, तो वो शांत रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो अब यहाँ पे वो वर्सेस हैं जहाँ पे हम पता कर सकते हैं कैसे भगवान का नाम जो है हमारे इन पापों को धो देता है और एक्चुअली हम रिलैक्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कुछ तो बोल देते हैं, लेकिन ये सिंपल प्रोसीजर वो नहीं बता पाते।
ठीक है, ये एक वर्स है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक वर्स देता हूँ, कैंटो 6 चैप्टर 3 वर्स नंबर 31, छठा स्कंद तीसरा अध्याय 31वां श्लोक। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अमहसाम महतामपि कौरव्य विध्यैकांतिका निष्कृतम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने के में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग भी गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। तो कह रहे हैं कि आप जो हैं इस कृपया करके इस चीज़ को समझिए। फिर वो आगे कह रहे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। हे महान साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्त के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हों अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझना ही इसमें बहुत समय चले जाता है। हाँ, शिवम जायसवाल जी ने वो श्लोक कोट कर दिया, मुक्ति भुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये यहाँ पे ये श्लोक आ रहा है। फिर आप वैसे भागवतम में बहुत सारे और भी श्लोक हैं, लेकिन अभी मैं जाऊंगा ना, क्योंकि अजामिल प्रसंग है और बहुत सारे प्रसंग है जहाँ हरिनाम का महिमा दिया हुआ है। तो ये श्लोक मैंने आप, ये चैतन्य चरितामृत में आता है, 17वें अध्याय के 22वां श्लोक है, आदि लीला में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कि कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट आप भगवान से अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा जो है चीज़ यहाँ बताया है। अच्छा, अब देखिए ये आता कहाँ से, जो मैंने स्टार्टिंग में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताया ना आपको, तो ये कहाँ से आता है। देखिए, आत्मा जो है इसके अंदर ऑलरेडी वो कृष्ण प्रेम डॉर्मेंट है, मतलब अंदर में भगवान के प्रति प्रेम जो सुप्त है, केवल नाम लेते ही वो उसको बाहर आ जाता है प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में आता है, सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं 22वें अध्याय के 107वें श्लोक में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करह उदय। हाँ, ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डॉर्मेंट इन एवरी सोल, इट इज जस्ट सपोज टू बी रिवाइव्ड। उसको केवल रिवाइव करना है ना। और 22वें अध्याय के 128वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। ये 5 चीजें आप करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या क्या? साधु संग, सच्चे साधुओं का संग करिए। नाम कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करिए। भागवत श्रवण, भागवत का श्रवण करिए। मथुरावास, मथुरा यानी वृंदावन में हमको धाम में वास करना चाहिए। श्री मूर्ति यानी अर्च विग्रहों की अगर आप सेवा करते हैं तो आपका जो है हृदय पवित्र हो जाएगा। अब जो है यहाँ एक श्लोक आता है, ये कली संतरण उपनिषद में आपको सुना दिया मैंने, और फिर मैंने आपको ये भी मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो। हाँ, ये एक वर्ष आता है भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने कंपाइल किया है, उसमें पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 234वें श्लोक में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख्य ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। वो बहुत सुंदर श्लोक है। वो कह रहा है इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीव में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के द्वारा छोड़े गए भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। तो जब जिह्वा से हम भगवान का नाम लेना चालू कर देते हैं, तब अपने आप जो है हमारा जो
आत्मा है वो कनेक्ट हो जाता है भगवान से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में हमें बहुत अच्छे से समझाए नाम की महिमा। वो कहते हैं, चेतो दर्पणामार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जना, आपका जो हृदय है उसमें चेत है वो पूरा कचरा भरा हुआ है, वो साफ कर देगा। जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन के जब अपना गाड़ी साफ करते हैं तो उसका कचरा जो है वो साफ करते हैं, वैसे हमारे हृदय में जो भी अनर्थ भरे हुए हैं ये सारे साफ कर देता है ये नाम। और हृदय में एक ऑस्पिशियसनेस, एक शुभता आ जाती है और उस शुभ से हमें और ताकत मिलता है और हमारा आनंद बढ़ते ही जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, ये नहीं कि जितना आगे अब हो गया, नहीं, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो ये नाम की महिमा है। ठीक है, तो हमने कल भी आप बहुत कुछ देखा, आज भी देखा। कल हम लोग थोड़ा सा नाम किस भाव से लेना चाहिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार भक्त अनेक साल जप करते हैं, अनेक माला करते हैं, अनेक सेवा करते हैं, लेकिन नाम के प्रति रुचि नहीं आती। तो क्या फल है, क्या कैसे करना चाहिए, क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। और कल आपको याद दिला दूं कि हम लोग जो है संकीर्तन, कल खास संकीर्तन, एक तो हम लोग लेक्चर के एंड में अपने डिवोटीज़ के लिए करते ही हैं, लेकिन कल खास कीर्तन जो है हम लोग स्टार्टिंग में 5 मिनट करेंगे। तो डॉट 10:15 बजे टाइम पे आइएगा। ये कीर्तन डायरेक्ट हम क्या कहते हैं उसको, एकदम ओनली टू एक्सपीरियंस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आप सबके लिए जो जनरली लास्ट पे भाग जाते हैं उनके लिए लेक्चर के स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आप सबका। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। आज हमारे साथ श्याम प्रभु, करुणावतार प्रभु, मयूख प्रभु और हमारे गांव से एक डॉक्टर माता जी हैं, वो आई हैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे, लेकिन कल डॉट 10:15 बजे आइए, क्योंकि हम लोग स्पेशल कीर्तन करेंगे, है ना। स्पेशल होली नेम स्पेशल का कीर्तन स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।